हेलो दोस्तों। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। मतलब मैंने शब्द एनालॉजी के क्वेश्चन लिए हैं। इनमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या लॉजिक लगाना होता है वो आज आप लोगों को सिखाऊंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। और हाँ भाई, बढ़िया लगेगा ना अगर सेशन तो यार लास्ट में लाइक जरूर कर देना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो इसमें क्या है ना कि उसने कहा है उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करेगा, मतलब एनोलॉगी पूरी करेगा। इसमें क्या होता है, आपको पहले तो वो दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ दो शब्द दे दिए, एक शब्द ये दे दिया, एक शब्द ये दे दिया। इन दोनों में आपको एक संबंध दिया होगा, उस संबंध को पहचानना है और उसी संबंध के हिसाब से इस जो शब्द का तीसरे वाले का चौथे से क्या संबंध बनेगा, बस वो चौथा शब्द आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पहले जैसे उसने कहा खेल और अभिनेता, खेल और अभिनेता। तो पहली बात तो खेल और अभिनेता में कोई रिलेशन होता ही नहीं है। यहाँ खेल की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ खेल की जगह होना चाहिए था नाटक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका गलत आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के लिया है। तो नाटक, नाटक में जिस प्रकार अभिनेता होता है, संगीत गोष्ठी जो होती है, मतलब जो है ना नाटक हुआ, उस नाटक में जो मेन कलाकार है उसको अभिनेता कहते हैं। मतलब उसी की वजह से वो नाटक बनाया जाता है, उसी की वजह से लोग उसे देखते हैं। वैसे ही संगीत गोष्ठी जब होता है तो संगीत गोष्ठी को देखने जो लोग जाते हैं वो क्या देखने जाते हैं, वहाँ वहाँ संगीतज्ञ को देखने जाते हैं, क्योंकि संगीत गोष्ठी का मतलब है कि संगीतज्ञ आएंगे, हम लोग उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संगीतज्ञ। और क्वेश्चन में यहाँ खेल की जगह क्या था, नाटक था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। टोपी सिर, चश्मा क्वेश्चन मार्क। मतलब टोपी का जो रिलेशन सिर से है, चश्मे का वो ही रिलेशन किससे होगा। अब टोपी का क्या सर से संबंध होता है, टोपी सर पे लगाई जाती है या टोपी सर पे ओढ़ी जाती है। ठीक है, ये रिलेशन है। मतलब यहाँ वो दूसरे नंबर पे वो दिया है जिसके ऊपर पहले वाले को लगाया जा सकता है। तो चश्मे को कहाँ लगाया जा सकता है वो आपसे पूछा है। तो चश्मा जो है आंखों पे लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया, बिहार। बोध गया का बिहार से क्या संबंध है भाई। तो बोध गया है ना एक ऐसी जगह है जो बिहार में स्थित है और एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो बोध गया बिहार का एक धार्मिक स्थल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा तिरुपति धार्मिक स्थल होगा किस जगह का। मतलब जैसे बोध गया बिहार का एक हिस्सा है, वैसे ही तिरुपति किस स्टेट का हिस्सा होगा, क्योंकि हमें पता है तिरुपति भी एक धार्मिक स्थल है। तो दो धार्मिक स्थल है, ठीक है, बोध गया तिरुपति। तो बोध गया का ये रिलेशन बताया कि वो कहाँ से संबंधित है, तो तिरुपति कहाँ से संबंधित है हमें वो बताना है। तो ये है आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई का महाराष्ट्र से क्या रिलेशन है। तो मुंबई आप लोगों को पता है महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, तो त्रिवेंद्रम किस जगह की राजधानी है, त्रिवेंद्रम कौन से मतलब राज्य की राजधानी है, तो वो है केरल की राजधानी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हांगकांग का चीन से वही संबंध है जो कि वेटिकन का किससे होगा। मतलब हांगकांग और चीन का एक रिलेशन पहले फाइंड आउट कर लो। तो हांगकांग जो है चीन में स्थित है, वैसे ही वेटिकन देखना पड़ेगा कहाँ पे स्थित है। वेटिकन जो है वो रोम की एक सिटी है, तो इसलिए वो रोम में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम कीट, रेशम की साड़ी। रेशम कीट जो होता है एक प्रकार का कीड़ा होता है जिससे हम रेशम की साड़ी बनाते हैं। तो रेशम की साड़ी बनाने का जो मटेरियल आता है वो रेशम कीट तैयार करता है। ये देखिए समझिएगा, रेशम की साड़ी बनाने के लिए रेशम का प्रयोग होता है, लेकिन उसको बनाया रेशम कीट के थ्रू जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब रेशम कीट से क्या प्राप्त हुआ, रेशम, और फिर क्या बना, रेशम की साड़ी बनी। ठीक है, अब नाग है तो नाग क्या करता है, विष देता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कीटाणु, बीमारी। तो कीटाणु और बीमारी में क्या रिलेशन होता है भाई। कीटाणु जो है वो बीमारी फैलाने का काम करता है। कीटाणु दो टाइप के होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं जो हमारे बॉडी में मतलब बढ़िया चीजें करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा भी रखते हैं, अच्छे भी होते हैं। बट यहाँ उन वालों का जिक्र किया जिनसे बीमारियां फैलती हैं। तो कीटाणुओं के थ्रू बीमारी फैलती है, तो जंग के थ्रू क्या फैलेगा भाई, कीटाणु फैलेंगे तो बीमारी होगी, जंग होगा तो क्या होगा, तबाही होगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मछली का गलफड़ा से जो रिलेशन है वो ही मानव का किससे होगा, ये आपको बताना है। तो भाई मछलियों का जो सांस लेने का अंग होता है, मतलब श्वसन अंग जिसे कहते हैं, वो गलफड़ा होता है। तो मानव का श्वसन अंग क्या होता है फिर, वो होता है फेफड़ा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाज गोदाम, अनाज का गोदाम से क्या रिलेशन है? तो अनाज को संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए या स्टोर करने के लिए कह सकते हैं गोदाम का प्रयोग किया जाता है। तो जल को स्टोर करने के लिए या संग्रह करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? भाई नहर में वो फ्लो करता रहता है, स्टोर नहीं होता। नदी में भी वो चलता रहता है, स्टोर नहीं होता। पीने के लिए यूज होता है, बट यहाँ यूज की बात नहीं कर रहा है, स्टोर करने की बात हो रही है। तो जल जो है बांध में स्टोर किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर वो तो निकल जाएगा जब हम निकालेंगे, तो गोदाम में से भी तो अनाज निकल जाएगा जब हमें जरूरत होगी। तो ऐसे ही बांध में से जब हमें जरूरत होगी हम पानी निकाल लेंगे या फिर स्टोर कर लेंगे, जैसे हम गोदाम में से जब चाहे स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। पृथ्वी का सूर्य से क्या रिलेशन है? उसी प्रकार से चंद्रमा का भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो चंद्रमा वैसे ही किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ का संतान से वैसा ही संबंध है जैसा एक पेड़ का डैश से है। भाई संतान जो है वो बिना माँ के हो नहीं सकती, तो माँ से उत्पन्न होती है संतान। वैसे ही पेड़ों से क्या उत्पन्न होता है, फल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, ये हो गया आपका फल। तो माँ का जो रिलेशन संतान से है, पेड़ का वो ही रिलेशन फल से हो जाएगा। किसी को कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का डैश से है। भाई कैलेंडर का एक पार्ट होता है दिन, मतलब ये बड़ा हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है दिन। मतलब ये कह सकते हैं कैलेंडर जो भी है उसमें से उसकी जो जो पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट दिन होता है। तो वैसे ही समय का एक पार्ट, समय का एक पार्ट क्या होता है? अब समय का एक पार्ट घंटा हो सकता है। अब घड़ी तो नहीं हो सकता, दिन भी नहीं हो सकता, सूर्य भी नहीं हो सकता। तो घंटे की हम यहाँ बात करेंगे तो समय घंटे से संबंधित होता है। झगड़ा युद्ध से संबंधित है, झगड़ा युद्ध से संबंधित है। तो झगड़ा और युद्ध में क्या रिलेशन होता है? झगड़ा छोटा रूप है युद्ध का, तो हम कह सकते हैं झगड़ा एक पार्ट होता है युद्ध का, या कह सकते हैं कि युद्ध बड़ा हिस्सा है। या हम कह सकते हैं झगड़ा झगड़ा जो होता है वो बढ़ के बड़ा होके युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। उसी प्रकार रोग, भाई रोग का बड़ा रूप हम कह सकते हैं, रोग का बड़ा रूप क्या होता है, महामारी, है ना। तो रोग बढ़ के महामारी में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर कह सकते हैं महामारी का एक छोटा रूप रोग होता है। वीडियो उसी प्रकार संबंधित है कैसेट से जिस प्रकार कंप्यूटर से संबंधित है डैश। अब वीडियो में और यहाँ कैसेट में क्या संबंध है? ठीक है भाई, वीडियो के जो भी एक्टिविटी होती हैं वो कैसेट में रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम उसे बाद में देख सकते हैं, तो स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित कौन होगा फिर? कंप्यूटर से संबंधित आपके प्रोग्राम होंगे, और प्रोग्राम कहाँ पे होते हैं, फ्लॉपी में होते हैं। तो फ्लॉपी हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग उसी प्रकार संबंधित है राख से जिस प्रकार विस्फोट संबंधित है किससे? भाई आग लगने से क्या होता है कि आग का जो परिणाम निकल के आता है, आग क्या करती है, चीजों को जला देती है, और जला के क्या प्राप्त होता है, राख। तो हम कह सकते हैं आग से प्राप्त होता है, या आग का जो अंतिम परिणाम होगा वो राख होगा। तो विस्फोट का अंतिम परिणाम हमें बताना है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो विस्फोट के बाद जैसे आग लगने के बाद राख बचती है ना, विस्फोट होने के बाद वैसे ही अवशेष बचते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार अदालत का संबंध न्याय से है, अदालत में जाओगे तो क्या होगा, न्याय मिलेगा। वहां केस लड़ा जाता है, केस के बाद न्याय मिलता है। ठीक है, तो अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल में क्या होगा, उपचार होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार राम का संबंध रावण से है। अब यहाँ राम और रावण, राम रामायण में हमने देखा राम ने रावण का वध किया, तो राम जो है वो रावण का वध करने वाले थे। तो कृष्ण ने किसका वध किया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कृष्ण ने वंश का कंस का विनाश किया था, या क्या कहते हैं वध किया था, है ना। तो इस टाइप से ये संबंधित हो जाएगा।
जिस प्रकार घोड़ा संबंधित है घास से। अब घोड़ा घास खाता है, ठीक है, कार तो कुछ नहीं खाती, खाने की बात हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि घोड़ा घास खा के चलता है या घास की हेल्प से चलता है, तो हम कहेंगे कार किससे चलती है, कार पेट्रोल की हेल्प से चलती है। जिस प्रकार ड्रामा स्टेज से संबंधित है, भाई ड्रामा कहाँ किया जाता है, स्टेज पे किया जाता है, तो मतलब ये ड्रामा जो है ये कहाँ परफॉर्म होता है वो संबंध दिया है। तो टेनिस जो है वो गेम है, ड्रामा अलग चीज़ है, टेनिस अलग चीज़ है, लेकिन ड्रामे का रिलेशन दिया है कि वो कहाँ होता है, मतलब जो भी ड्रामा का एक्टिविटी है वो कहाँ की जाती है। तो टेनिस की वैसे ही एक्टिविटी देखना है कहाँ की जाती है, तो टेनिस की एक्टिविटी कहाँ की जाएगी, कोर्ट में की जाएगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैदान, मैदान नहीं, उसको कोर्ट बोला जाता है जहाँ पे टेनिस खेलते हैं, टेनिस कोर्ट नाम भी होता है, टेनिस कोर्ट। जिस प्रकार चाक लिखने से संबंधित है, भाई चौक होती है, चौक नहीं के काम आती है, लिखने के काम आती है, तो सुई किस चीज़ के काम आएगी, सुई आएगी सीलने के काम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप लोगों को कैसे एक दूसरे को संबंधित करना है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़िया लगा है ना तो सेशन यार लाइक करके जाना। चलिए मिलते हैं कल फिर नए सेशन, नए क्वेश्चंस और बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।